होली मिलन समारोह संपन्न। कांग्रेस नेता राजेश त्रिवेदी की उपस्थिति में हर्षोल्लास का माहौल। रंगों और उमंग से भरे माहौल में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन कांग्रेस नेता राजेश त्रिवेदी द्वारा किया गया, जिन्होंने सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और इस पावन पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर राजेश त्रिवेदी ने कहा, होली प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। यह त्योहार हमें समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। हमें सभी भेदभाव भुलाकर रंगों की इस खुशी को एक साथ मिलकर मनाना चाहिए। समारोह में गणमान्य नागरिकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सभी ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और लोक गीतों की प्रस्तुति ने उत्सव का रंग और भी गहरा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। राजेश चाचा हमने के बीच में आई कि चाचा खातिर भी एका दूगो हमने के गीत गाओ। चाचा खातिर हमरा ये कहे के बा मोहर चाचा हे ये कि अब की जीत के माला, कि अब की जीत के माला राजेश भैया के पहनावे के सांसद विधायक बनावे के हरी विधान सभा कांग्रेस के लावे विधायक बनावे के आलोक चाचा, हमारे आलोक चाचा आप सबको इतनी मीठा मीठा ताली बजा के कि अब की जीत के माला, अब की जीत के माला भैया विधायक बनावे के अब की जीत के माला हमारा राजेश भैया अगर डेरी विधानसभा के विधायक बन जाता नहीं तो का होई सुने के बाद का होई कितनी हरी में होई बढ़िया विकास हो घरे घरे आई शिक्षा के प्रकाश अब की कहे के बाका यही में कर रही ना राजेश भैया मेरा से लगा दीजिए, मेरा से मार लगा बड़ा सबनो देखो तुम्हारी कोई तो मनैले बड़े हरे रही है मैया Thank you.
अरे सबे लगैले बयब की आज भइले प्रयास हो हर जीती हम तो होई पूरा हर हरि के विकास हो कि नहीं मंगियन धन हर महल खजाना हर बस बचले के रमाना कि राजेश भैया हमने भैया ये हरि के दिल के धारा जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। तो इसी मॉडल स्कूल में हम लोगों की पढ़ाई लिखाई हुई, यहीं से बड़े हुए, यहीं से 10th पास किया। फिर आगे की पढ़ाई पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ से बनारस चला गया। बनारस जब गया तो वहां पे एक कॉन्वेंट स्कूल है, सेंट जॉन स्कूल। तो सेंट जॉन से मैंने अपनी 12th का एग्जाम दिया। वो ICSE बोर्ड हुआ करता है, तो वहां से मैं 12th पास किया। 12th पास करने के बाद फिर मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के पश्चात मैं मैसूर चला गया। मैसूर से मैंने फिर मास्टर की डिग्री ली, मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT की शिक्षा प्राप्त की। और मैसूर से वहां फिर एक NIT इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम चलता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो उसको 3 साल का प्रोग्राम किया, उसे GNIT कहते थे। तो GNIT का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 3 साल का प्रोग्राम किया। फिर अलग अलग कंपनियों के साथ कार्यरत रहा। बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन मैक्सिमम कंपनियां जो है वो एजुकेशन से जुड़ी हुई थी, जैसे HCL रहा, फ्रैंकलिन रहा। तो अलग अलग कंपनियों का GM रहा, CEO रहा। और उसके पश्चात मैं कुछ समय के लिए देश से बाहर मैं त्रिपोली चला गया, विदेश चला गया। तो वहां पे मैं उस वक्त नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका 2 कॉन्टिनेंट हैंडल करता था, NIT में नौकरी करता था। तो ये 2 कॉन्टिनेंट हैंडल किया काफी समय तक। तो वो पूरे अफ्रीका को मैं कंट्रोल करता था। जब उधर से वापस आया, जब वहां पे था, तो मेरी सबसे बड़ी बहन थी। तो ये समाचार मेरे पास आया कि वो नहीं रही। तो जब मैं उधर से आया तो मेरा नेक्स्ट ईयर का प्लान था, उस समय शादी भी हो गई थी। तो फिर नेक्स्ट ईयर का प्लान था कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना था, कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ही जो अपनी जिंदगी है वो वहीं पे निकालेंगे। ऑस्ट्रेलिया का वीजा भी लग गया, वर्क वीजा भी लग गया, सारा कुछ लग गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जो भी करना है वो करो, लेकिन भारत छोड़ के मत करो। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग की सारे भाई बहन हमारे सामने रहो, और जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम्हारी जो इच्छा हो, जहाँ जाना चाहो तुम जा सकते हो। उस दिन से मैंने प्रण किया कि घूमने के लिए तो विदेश जा सकता हूँ, लेकिन अपनी मिट्टी में, अपने रज में अब जो हमारी जिंदगी बची हुई है वो इसी रज में लौट लौट के जाएगी। और यहाँ के झंडे के लिए, भारत माता के लिए अगर मैं कुछ भी कर पाऊं, मैं एक छोटा सा तिनका हूं, अगर वो तिनके भर भी मेरा योगदान हो पाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये जो रज है, ये जो डेहरी की भूमि है, आप नहीं समझ पाएंगे कि मेरा आत्मा का क्या लगाव है इस भूमि से। इसी बंगाली क्लब में, इसी मॉडल स्कूल में पढ़ा हूँ। इसी बंगाली क्लब में कभी कभी बारिश होती थी तो हम सारे मित्र वहां पे मिलके फुटबॉल खेला करते थे। घर से बहुत मार भी पड़ती थी, पिताजी आ जाते थे डंडा लेके, और फिर वहां से हम लोग को लेके जाते थे। तो यहीं पे खेलना, यहीं पे बड़ा होना। आज हमारे सारे मित्र बैठे हुए हैं, कुछ लोग हमारे साथ स्कूल में पढ़े हैं, कुछ लोग हमारे साथ मोहल्ले में रहे हैं, तो उनके साथ हमारा बचपना बीता है। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं, जैसे प्रेम भैया बैठे हैं, अशोक भैया बैठे हैं। इन सारे लोगों ने, मुझे याद है जब पिताजी थे तो सारे लोग हमारे घर पे ही रहते थे सुबह से शाम तक। हम लोगों को गोद में खिलाया इन लोगों ने।
और आज फिर से जब मुझे आने का यहाँ पे मौका मिला, मैं इन लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया। मेरे एक बुलावे के ऊपर आप सारे लोग आए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब आप मुझे